गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल सेट प्रैक्टिस विद एएनपी। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा न्यू चैनल है और इसे हम लोगों ने इसलिए बनाया ताकि जितनी भी करंट अफेयर्स मार्केट में आए वो आप तक पहुंच जाए। इसीलिए हमारा काम है सारे सेट और सारे प्रैक्टिस सेट को आपके समक्ष लाने का और उसे हल कराने का। और दोस्तों, हमारे जो पुराने चैनल है एएनपी, जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है जॉब से रिलेटेड, और आपकी जॉब में जो जो परेशानी आती है वहाँ वो उसका भी इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाता है दोस्तों। तो हमारे पुराने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में चले, अब मैं आगे चलता हूँ इस वीडियो में लेके आप लोगों को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है, यानी कौन कौन है। देखिए, फॉर स्टार्स ऑफ फेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे ने जो लिखी है वो भी सही है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर ने लिखी, बिल्कुल सही। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर डॉक्टर मनसुख मंडाविया, बहुत अच्छा। यानी कि तीनों जब है ही है, तीनों ऑप्शन है ही है, तो चौथा ऑप्शन में है उपयुक्त सभी, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2 जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। बिल्कुल सही जवाब है, ये नन अदर अपना भारत ही करने वाला है दोस्तों, तो प्राउड करें। हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है। तो किसने लॉन्च की है? हाँ, कमेंट करें, अपना अपना भी आंसर करें। हाँ, मैं फास्ट नहीं चल रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही चल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, हाँ सुभाष, बहुत अच्छा। बी, ऑप्शन बी, जिन्होंने ऑप्शन बी मारा बिल्कुल सही जवाब मारा है। नहीं बच्चा, डी नहीं होगा। हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है बिल्कुल नियुक्त? जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल फ्रांस। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असाल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया? बिल्कुल सही जवाब है, डीआरडीओ की तरफ से किया गया। 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब है हाँ, ए, नासिक, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मोरापो ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? बिल्कुल सही जवाब है पापुआ न्यू गिनी, बी, ऑप्शन बी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे अच्छा शहर का खिताब दिया गया, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता, बिल्कुल सही है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई, बिल्कुल सही है। महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया, बिल्कुल सही। यानी कि ये सारे ऑप्शन आपके सही जब है तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त सभी, यही होगा ऑप्शन ई। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे 10वें नंबर पे चलते हैं दोस्तों। वहाँ है कि भारतीय विदेशी मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको क्या लगता है कौन सा है? या तो भूटान, या तो नेपाल, रूस, जापान। जी बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, नेपाल के साथ साझा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया, जिससे अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया? किसे किया गया? बिल्कुल सही जवाब है केप वर्ड, ऑप्शन डी केप वर्ड। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला पूर्ण स्टैटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान कुट्रिम लॉन्च किया, जो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न बन गया? बिल्कुल सही जवाब है ओला, ऑप्शन बी ओला। मानविकी के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? बिल्कुल सही जवाब है जानवी फाल्के, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पेंच टाइगर, ऑप्शन नंबर सी, पेंच टाइगर, ऑप्शन नंबर सी, पेंच टाइगर। अब मैं देता हूँ अगला 15 नंबर क्वेश्चन। उस पे है कि जनवरी 2024 में निम्नलिखित किस संगठन द्वारा वैश्विक
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? बिल्कुल सही, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स द बीच 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन द्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया। बीच गेम्स 2024 मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है, यानी कि कथन 1 है, और कथन 2, यानी कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर सी, यूजीसी के थ्रू शुरुआत की गई है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला बनी? तो किस में बनी है? ऑप्शन नंबर बी, घुड़सवारी में। क्वेश्चन नंबर 19, देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद यानी IWDC का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? IWDC का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? बिल्कुल सही जवाब, कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। अब हो जाएगा आपका 20वां क्वेश्चन। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल, यह भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर दूरी तय करता है। बिल्कुल सही है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु पुल रखा गया। यह दक्षिणी मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन सी भी सही, यानी कि एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, जापान और सिंगापुर को पिछले 5 वर्षों से इसी सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। इस सूचकांक में भारत का 80वां स्थान है। यानी कथन 1 भी सत्य है और कथन 2 भी सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक्सरसाइज सी ड्रैगन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अमेरिकी द्वीप पर किया गया। बिल्कुल सही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P8I ने इसमें भाग लिया। बिल्कुल सही है। यानी कि कथन 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी। यहाँ पे ऑप्शन सी आपको मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। फिर भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है मानव रहित हवाई UAV का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है, अडानी डिफेंस। फिर आपका अडानी डिफेंस, ये भी असत्य है। और अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस ने इसे विकसित किया, ये भी असत्य है। उसके बाद दृष्टि 10 सैटेलाइट तक का 450 किलोग्राम तक का पोलेड रड कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता है, ये भी कथन असत्य है। तो यानी कि सारे कथन जब असत्य है तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, कोई असत्य नहीं, सब सत्य है। सारे कथन आपके सत्य। सॉरी दोस्तों, मैंने कुछ गलत बोल दिया। यानी कि ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही, ये कथन भी, और ये, तो यानी कि तीनों कथन जब सत्य हैं तो इनमें से कोई असत्य नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किसने प्रतिबंध लगाया? बिल्कुल सही जवाब, दक्षिण कोरिया ने प्रतिबंध लगाया। अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, 2 जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया? जी हाँ, ये अभी का ही बात है, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं। मालदीव।
ऑप्शन नंबर सी मालदीव। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? हैं अनीस दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक, बिल्कुल है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। यानी कि तीनों जब सही है, ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये आपका यूएई के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, यूएई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? वर्ष 2024 में, है ना, वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। तो ये भी सही है कथन आपका। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बने। ये भी सही, यानी कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो इसका कमेंट जल्दी जल्दी करें दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही, कोई बी बोल रहे हैं, कोई सी बोल रहे हैं, कोई ए बोल रहे हैं। हाँ, तो जिनका आंसर ए है, जिन्होंने ए को क्लिक किया है, वो बहुत बहुत उनको शाबाशी मेरी तरफ से। मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। 30 जनवरी, क्वेश्चन नंबर 30, 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है सम्मानित दोस्तों? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 31 क्वेश्चन नंबर, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। जनवरी 2024 को राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। तो कहाँ प्रदान किया गया है? बिल्कुल 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 सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? सुसेक्स मसरा चार्ट के प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, बिल्कुल है। डेविड कैमरन ब्रिटेन के विदेश मंत्री, बिल्कुल है। यानी कि ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ये सी, ये तीनों सुमिलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बच गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सुमिलित है अपने अपने पदों पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब बन गया दोस्तों। किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया? तो किसने निर्णय लिया है दोस्तों? मध्य प्रदेश, बी, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजनाओं पृथ्वी विज्ञान को 2021 से 2026 की अवधि के दौरान कार्यवंती किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो किसे किया गया है दोस्तों? हाँ दोस्तों, बिल्कुल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को दिया गया। जमीनी स्तर पर महिलाओं नेताओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में पर्पल फेस्ट का किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बिल्कुल सही, पणजी, गोवा। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के राज्य में किया गया। अब हम चलते हैं अगले। अयोध्या में हवाई अड्डे किस ऋषि के नाम पर रखा गया? तो आप सबको पता है, महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखा गया, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में 108 स्थानों पर सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? जी हाँ, ये नन अदर आपका गुजरात ही है दोस्तों, गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम
स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों। तो इसका काम है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि वो आपका आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। फिर आपका आ जाता है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी, अलका लांबा। बिल्कुल सही जवाब है, अलका लांबा। अब हमारे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया? किसने घोषित किया है दोस्तों? बिल्कुल सही, किर्गिज़स्तान। ऑप्शन नंबर सी, किर्गिज़स्तान। स्टॉकिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, अनाहत सिंह। 46 नंबर क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया? तो कितने सालों के लिए चुना गया? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, 4 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV-C58 लॉन्च किया। बिल्कुल ये भी कथन सत्य है। उसके बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया। बिल्कुल सही नहीं, कथन 1 भी सही, कथन 2 भी सही, यानी यहाँ ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर, 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई है? तो ये आपका जापान में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, जापान। 49, राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो ऑप्शन नंबर सी, असम स्टेट के थ्रू लॉन्च हुआ है। आपका लास्ट का आंसर, केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? तो किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 9वीं से 12वीं। तो दोस्तों आई होप हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसी तरह हम आपके लिए दूसरा करंट अफेयर और जो भी नए करंट अफेयर आएंगे हम दोस्तों आपको लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट के साथ ही, एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट के साथ ही। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे जो पिछले चैनल है, जो हमारा ANP है, जिसका लिंक मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे भी जाकर सब्सक्राइब करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब्सक्राइब कर ले ताकि बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दे ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आए ताकि आप तक नोटिफाई हो जाए और आप उसे देख सकें। और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं, बाय दोस्तों, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू दोस्तों।